जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना लगातार ये तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये तीसरा वीडियो मैथ का है और मैं अपने मैथ का पहला वीडियो अपलोड करूँगा YouTube में। और मेरे इस टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े अंकों का वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि बड़े बड़े अंक का वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबको पता है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। मेरे हिसाब से तो आप सभी को पता होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर जिसे नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्ग क्या होता है। जैसे एक ही संख्या का लगातार दो बार आपस में गुणा होता है, वही क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। एक ही संख्या का आपस में लगातार दो बार मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, वही हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है x का घातांक कितना है, 2 है। x का घातांक कितना है, 2 है। तो ये दो है ना, तो x हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो x हमारा एक नंबर हो गया, मान लेते हैं ये x दूसरा नंबर हो गया। तो x में x का ही दोबारा गुणा करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। उसी प्रकार से हम अनेक मतलब बड़े बड़े नंबरों का वर्ग निकालना सीखेंगे कि बड़े बड़े नंबरों का वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग कई ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि बड़े बड़े अंकों का वर्गमूल और वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को छोटे छोटे अंकों का वर्ग निकाल के बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। एंड 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश हो जा रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 7 यहाँ पे स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा, आप सबको पता है, 81 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा ये बताइए आप लोग, हमने इतना वर्ग यहाँ से मतलब 1 से लेके 10 तक का क्या क्या स्क्वायर किया, तो आपको तो कहीं पर भी इसके इकाई अंक में आपको क्या 3 या 2 दिख रहा है? कहीं पर भी इसके इकाई अंक में 3 या 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक में 3 या 2 नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी भी अंक का स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 3 या 2 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जरूर ठीक है दोस्तों, उसके इकाई अंक में 3 या 2 नहीं आएगा। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो उसके इकाई अंक में कौन कौन से शब्द नहीं आते हैं। तो कहीं आपको इसमें इतना में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके इकाई अंक मतलब कि इधर, ठीक है। और आपको 4 भी 3 भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देना चाहता हूँ, या आप भी यहाँ से लिख लेंगे जब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि किन मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि वर्ग हम करते हैं तो वो इकाई अंक में नहीं आते हैं, ठीक है। तो किसी वर्ग लिख देंगे हम लोग, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7। क्या? किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4 सॉरी दोस्तों, 4 नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 या किसी, देखिए हमें ये देखना है किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या किसी शून्य की संख्या में, या किसी शून्य की संख्या में विषम, शून्य की संख्या में क्या दोस्तों, शून्य की संख्या में विषम किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या किसी शून्य संख्या में विषम कभी भी संभव नहीं है। क्या? कभी भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कोई यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 9284
2.53। तो इसका इकाई का अंक कितना है? इसके इकाई का अंक 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यह किसी भी संख्या का क्या है? वर्ग नहीं है। क्या लिखा है हमने? किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या किसी शून्य की संख्या विषम में कभी भी संभव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी जो हो हमारा नंबर दिया हो और उसका इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है। या अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये टोटल हमारी कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, लाख है। हमारे पास टोटल नंबर कितना है? 5 लाख है। तो देखिए जीरो कितना है यहाँ पे? शून्य कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5 शून्य कितनी बार आया यहाँ पे? हमारा शून्य 5 बार आया, मतलब कि विषम संख्या बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। अगर शून्य बस यहाँ पे मान लेते हैं 2 बार आया हो, शून्य कितनी बार आया हो? 2 बार, मतलब कि सम संख्या है शून्य, तो मतलब 2 बार आया हो तो शून्य जो है हमारा सम संख्या बार आया है, तो हम कह सकते हैं ये वर्ग होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे शून्य कितनी बार है? 3 बार है, मतलब कि विषम बार है, तो हम कह सकते हैं कि यह वर्ग नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा है किसी शून्य की संख्या विषम में कभी भी संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है? कि शून्य की संख्या विषम में हो, मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, मतलब विषम में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या वर्ग नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए हैं कि वर्ग कैसे, हम लोग छोटा सा ट्रिक से समझ गए कि जिसके इकाई अंक में क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या शून्य संख्या विषम में हो तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे मिटा कर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा है क्या क्या होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया है ना? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ग कैसे निकालना, हमारा वर्ग निकालना संभव हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि हमारा वर्ग जो निकाल रहे हैं वो गलत है कि सही है। तो चलिए दोस्तों, यदि संख्या का इकाई अंक हमारा क्या हो? यदि संख्या का इकाई अंक 1 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो और भी बढ़िया होगा, नहीं तो मैं इसे लिखने के बाद हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, संख्या का किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 हो या 9 हो, ठीक है, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2 हो और 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2 हो और 8 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमारा क्या होगा? 4 होगा। वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 3 हो, इकाई अंक क्या हो? 3 हो और 6 हो, 3 हो और 6 हो तो हमारी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। 6 नहीं 7 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, यदि हमारी संख्या का इकाई अंक क्या हो? पहले तो मैंने बता दिया 1 या 9 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, फिर संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2 हो और 8 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। फिर मैंने बताया संख्या का इकाई अंक क्या हो? 3 और 7 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, अगर संख्या का या इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमारा, चलिए मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ये 9 हो गया तो 4 और 6 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमारा क्या होगा? 9 होगा। 9 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। 3 और 7 वर्ग संख्या का इकाई अंक तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 4 और 6 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो? ओनली 5 हो, केवल 5 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। चलिए एक बार बता दे रहा हूँ, संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 और 9 हो तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, क्या 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। या 9 को हम लेते हैं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 81 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है? 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया, जैसे 2 दिया है और 8 दिया है, 2 दिया और 8 दिया है तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। या 12 का स्क्वायर हम लोग करें तो देखिए संख्या का इकाई अंक कितना? 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 144 होगा। तो
तो इसके वर्ग संख्या का इकाई अंक हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं 8 संख्या का इकाई अंक क्या हो, 8 हो, मतलब कि हम अगर 8 का स्क्वायर करें तो देखिए कितना प्राप्त होगा, 64 हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक कितना हो, 2 हो और 8 हो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 3 दिया है और 7 दिया है, तो 3 दिया है तो 3 मान लेते 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 169 प्राप्त होगा। तो देखिए हमारी संख्या क्या है, 13 है, तो 13 का इकाई अंक क्या है, 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया इकाई संख्या का इकाई अंक क्या हो, 3 हो, ठीक है। तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो जो हमने इसका वर्ग किया है तो 169 प्राप्त हुआ है, तो इसके वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिक हमारा क्या है, सही है। अगर इसे आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब कि वर्ग कैसे निकालना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको ऐसे नंबर का मतलब वर्ग निकालना बताऊंगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। ऐसे नंबर का मैं आपको वर्ग निकालना बताऊंगा कि उस नंबर का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है या 65, हम कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या 5 हो। तो हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, आप लोग मुझे पता है कि आप लोग वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लो 65 का निकालना है तो 65 गुणे 65 करेंगे, तो ऐसा हमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिसकी सहायता से हम ये आसानी से इन सब का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये ट्रिक बहुत जल्दी ही बताऊंगा। अब चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया है, 35 दिया हुआ है और 45 दिया है, 55 दिया है, 65 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, माना हमारे पास कोई संख्या क्या है, x5 है, x5 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो बेहिचक बिना सोचे समझे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे ये क्या x है, तो हम लोग को ये ट्रिक लगाना है, x प्लस 1, ये ट्रिक के हिसाब से हम करके फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 15 का निकालना है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे 25 हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, इसके साथ क्या है, 5 के साथ 1 है ना, 1, तो 1 देखिए, तो सबसे पहले हम इस सूत्र के हिसाब से x के जगह पे 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे x के जगह पे 1 रखेंगे, फिर प्लस 1 है तो 1 ही छोड़ देंगे। तो क्या होगा, 2 हो गया, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो गया। और वैसे 25 का स्क्वायर हमें निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस 1 के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 5 का वर्ग बेहिचक लिख देंगे। तो 5 का वर्ग सबको पता है 25 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग अब आगे करेंगे। तो देखिए 2 दिया है, तो x के जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 2 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा 25 का वर्ग 625 हो गया। अब चलिए कि इसी के हिसाब से हम 35 का कर दें। तो 35 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 का वर्ग लिख देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। हमेशा जब किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 के हिसाब से x की जगह पे 3 रखेंगे। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 में फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 35 का स्क्वायर हमारा 1225 होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर या मोबाइल की सहायता से आप 35 × 35 करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको, 35 × 35। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 का 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया हमारा। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 हो गया। 15 है, ये 16 हो गया, ठीक है। तो 3 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, और यहाँ पे 1 हो गया। फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0। 5 में प्लस 6 में प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 होगा, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, गुणा गलती होगा थोड़ा सा, दोबारा हम इसे कर देंगे, ठीक है। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो 25 का 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर 5 से 3 में करेंगे तो 15 2 17 का 17 हम लोग लिख देंगे। फिर 3 से 5 में करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो 15 हम लोग यहाँ पे लिख के और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 का 3 में करेंगे तो 9 होगा। 9 और 1 क्या हो गया,
10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 करेंगे और 7 5 जोड़ेंगे 12 होगा। हमारा हासिल कितना 1 हुआ, 1 1 2 और एक ये, तो देखिए हम लोग गुणा किए तो हमारा कितना पर मिला 1225 मिला, और यहाँ पे 35 का स्क्वायर किए तो हम लोग कितना हुआ 1225 हुआ। ठीक है, सबका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हम लोग 45 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे 45 का, तो भी यही चक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 25 लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ट्रिक x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो x के जगह पे हम 4 रखेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 होगा। तो हमारा 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा। और 55 दिया है 55, तो 5 का स्क्वायर आराम से हम 25 कर सकते हैं, और 6 5 जा 30, तो ये हमारा क्या होगा 55 का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमारा मैंने आपको बता दिया कि किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का इकाई अंक क्या हो 5 हो तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 65 दिया, तो 65 का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर 6 दिया है, तो 6 में x हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 का। ठीक है, तो x की जगह हम 6 रखेंगे, 6 और 1 कितना होगा 7 है, फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42 होगा। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का जिसके इकाई अंक क्या हो 5 हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग 5 का निकालना सीख गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि ये ट्रिक और भी अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। तो फटाफट आप लोग हेडिंग बना देंगे, वर्ग कैसे निकालें। फटाफट आप लोग क्या हेडिंग बनाएंगे, वर्ग कैसे निकालें। क्या हेडिंग बनाएंगे, वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग रहेगा कि वर्ग हम लोग कैसे निकालें किसी भी संख्या का। तो मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, कोई 67 है, 48 है, 59 है, और कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, लेके आप लोग कैलकुलेट करके, या मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे पास ना मोबाइल होगा ना कैलकुलेटर होगा, तो हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके उस ट्रिक की सहायता से हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। आपको थोड़ी भी कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं हम 67 दिया है, 48 दिया है, 59 दिया है, या हम मान लेते हैं 125 है हमारे पास। ठीक है, 125 है, या मान लेते हैं 62 है, 75 है। तो इन सभी नंबर्स का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन सभी नंबर का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो एक एक करके हम आराम से ट्रिक को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देना चाहता हूं कि हमारा ट्रिक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगा, हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वर्ग क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का जो अंक होगा, हमारा इकाई का अंक होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जो हमारा इकाई का अंक होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इकाई दहाई गुणे इकाई गुणे उसमें दो जोड़ देंगे। दूसरा ट्रिक मतलब दूसरा जो प्रोसेस करेंगे हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दहाई का अंक लेंगे, दहाई में हम लोग इकाई से गुणा करेंगे, दहाई गुणे इकाई गुणे उसमें 2 हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इकाई का स्क्वायर करेंगे, फिर जो हमारा दहाई गुणे इकाई गुणे उसमें 2 जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बिना सोचे समझे उसमें हम लोग फिर दहाई का स्क्वायर कर देंगे। तीसरे प्रोसेस में हम लोग क्या कर देंगे, दहाई का स्क्वायर कर देंगे। दहाई का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, जरूर स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो हमारा ट्रिक है, इसकी सहायता से हम किसी भी इस ट्रिक की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा दिया है 67 दिया है, क्या दिया है 67 दिया है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इकाई का स्क्वायर निकालेंगे। तो इकाई हमारा क्या यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49 का 9 यहाँ पे लिखेंगे और हमारा यहाँ पे हासिल 4 हो गया। फिर देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करना है। तो दहाई हमारा 6 है, इकाई का 7 है, तो जब 6 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 42 होगा, और 42 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 84 होगा। 84 और हमारा 4 यहाँ हासिल दिया है तो क्या हो गया 88 का हम 8 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे पास हासिल कितना हुआ 8, हमारे पास क्या हुआ हासिल हुआ। तो फिर हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना है। तो दहाई हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या होगा 36 होगा।
36 में फिर हम लोग 8 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 44 हो जाएगा। ये हमारा 67 का स्क्वायर हो गया। अगर आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर है तो आप 67 × 67 करके देख सकते हैं। ये ट्रिक हमारे लिए एग्जाम में बहुत बेहतर साबित होगा। अगर हम इस ट्रिक को अपनाएंगे तो हम एग्जाम में वर्ग तथा वर्गमूल नाम के चैप्टर में कभी नहीं फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 48 दिया है, तो सबसे पहले हम इसका का स्क्वायर करेंगे तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का 4 होगा, हासिल हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करना है, हमें इकाई गुणे दहाई, दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करना है। तो 4 × 8 करेंगे क्या होगा, 32 होगा। 32 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। तो 64 और ये 6 दिया है, 64 6 कितना हो जाएगा, 70 का 0 हो गया, हासिल हमारे पास 7 बचा। और फिर देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास 4 क्या है, दहाई का अंक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 और 7 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 16 और वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। तो 48 का भी हम लोगों ने स्क्वायर करके देख लिया। तो 48 का स्क्वायर कर लो, हम लोग 59 का करते हैं। तो चलिए इसी ट्रिक के हिसाब से हम लोग 59 का स्क्वायर भी करेंगे। तो इकाई का हमारा अंक क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। तो 1 हो गया हमारा यहाँ पे, और हासिल क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर देखिए इस ट्रिक के हिसाब से दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करना है। तो दहाई 5 है और इकाई क्या है, 9 है, और स्क्वायर क्या है, 2 है। तो 5 9 45 दूनी 90, 90 और 8 कितना हो जाएगा, 98 का 8 हो गया, हासिल हमारे पास क्या बचा, 9 बचा। और फिर हमें दहाई का स्क्वायर करना है। तो दहाई क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, और 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल या कैलकुलेटर की सहायता से 59 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब 62 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का अंक हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए फिर हम दूसरी प्रोसेस को करते हैं। तो दहाई गुणे इकाई गुणे 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मतलब हासिल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमारे 62 का स्क्वायर इतना होगा। अगर आप इस 125 का स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। तो आप लोग फटाफट पहले वीडियो रोक के इसे निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने 67 का बता दिया, 48 का बता दिया, 59 का भी बता दिया, और 62 का भी आपको स्क्वायर कैसे निकालेंगे बता दिया है। अब 75 का स्क्वायर आप जो मैंने बताया कि 5 जिसके इकाई अंक में हो उस ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और इस ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं। अब हम 3 अंक के मतलब 3 अंक के अगर हमारा नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि अगर हमारा नंबर 3 अंक का हो तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 125 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन 2 अंकों को हमें क्या मान लेना है, दहाई का अंक मान लेना है। इन 2 अंकों को हमें क्या मान लेना है, दहाई का अंक मान लेना है, और इसे क्या मानेंगे हम लोग, इकाई का अंक ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी ट्रिक के हिसाब से, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम 3 अंक हो या 3 अंक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का स्क्वायर करेंगे। तो 5 हमारे इकाई का, तो 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 का 5 हो गया हमारे पास। एलसीएम हासिल कितना बचा, 2 बचा। फिर देखिए क्या बोला है, दहाई का स्क्वायर करने के लिए, मतलब नहीं, इकाई दहाई गुणे इकाई गुणे 2 करना है। तो दहाई 12 है, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60, और 60 दूनी 120, 120 2 का हो जाएगा, 122 हो गया। तो 122 का 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास कितना बचा, 12 बचा। फिर हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 144 में क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 154, 156 होगा, 156 होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा स्क्वायर होगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग मोबाइल या कैलकुलेटर की सहायता से करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 132 हो तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेम इसी की भांति इसे हम लोग दहाई मान सकते हैं। 2 अंक को, इस 2 अंक को हम क्या मानेंगे, दहाई मानेंगे, और इससे क्या मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन 3 अंकों का हम लोग स्क्वायर निकालना एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दहाई गुणे इकाई करेंगे। तो दहाई का अंक क्या है, 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 का 2, हासिल 5 हो गया हमारा। और फिर देखिए हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना। तो दहाई हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। 169 5 हमारा कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 132 का स्क्वायर हमने निकालना सीख लिया। अब दोस्तों, अब ये हमारा इससे वर्ग तथा वर्गमूल
ना मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया। इसके आगे मैं आपको इस दूसरे वीडियो में वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।